1 जनवरी 2025 का राशिफल। सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आप सभी की झोली खुशियों से भर दे, पूरा साल मंगलमय हो। हर हर महादेव। बुधवार 1 जनवरी 2025 को पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इस तिथि पर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और व्याघात योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो बुधवार को कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। मकर राशि में प्रवेश करने वाले हैं और मकर में पहले से ही मंगल देवता विराजमान हैं, जिसकी वजह से मकर राशि में चंद्रमा और मंगल की युति होगी। इस युति से 2.5 दिन के लिए धन योग का निर्माण होगा, जिससे कुछ राशियों में धनवान बनने की संभावना बन रही है। वृषभ वालों के लिए धन योग काफी लाभकारी सिद्ध होगा। राहु काल 12:24 से दोपहर के 1:42 तक है। तिथि द्वितीया 26-24 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा रात के 11:46 तक। प्रथम करण बालव दोपहर के 2:55 तक। द्वितीय करण कौलव 26-24 तक। पक्ष शुक्ल, वार बुधवार। योग व्याघात शाम के 5:06 तक। सूर्योदय 7:14। सूर्यास्त शाम के 5:35। चंद्रमा मकर। राहु काल 12:24 to 13:42। विक्रमी संवत 2081। शक संवत 1946। मास पौष। शुभ मुहूर्त अभिजीत नहीं है। पौष शुक्ल पक्ष द्वितीया। पिंगल संवत्सर विक्रम संवत 2081। शक संवत 1946। क्रोधी संवत्सर पौष। द्वितीया तिथि 2:24 तक उपरांत तृतीया। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 11:46 तक उपरांत श्रवण। व्याघात योग 5:06 तक, उसके बाद हर्षण योग। करण बालव 2:56 तक। कौलव 2:24 तक बाद तैतिल। जनवरी 1 बुधवार को राहु 12:30 से 1:49 तक है। चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगा। विक्रम संवत 2081 पिंगल। शक संवत 1946 क्रोधी। पूर्णिमांत पौष। अमांत पौष। तिथि शुक्ल पक्ष द्वितीया 01 जनवरी से 3:22 से 02 जनवरी 2:24 तक। शुक्ल पक्ष तृतीया 02 जनवरी 2:24 से 03 जनवरी 1:08 तक। नक्षत्र उत्तराषाढ़ा 12:03 से 11:46 तक। श्रवण 11:46 से 11:10 तक। करण बालव 3:22 से 2:56 तक। कौलव 2:56 से 2:24 तक। तैतिल 2:24 से 1:48 तक। वार बुधवार। त्योहार और व्रत। चंद्र दर्शन। सूर्य और चंद्रमा का समय। सूर्योदय 7:12। सूर्यास्त 5:48। चंद्रोदय 01 8:24। चंद्रास्त 01 7:16। अशुभ काल राहु 12:30 से 1:49 तक। यमगंड 8:31 से 9:51 तक। कुलिक 11:10 से 12:30 तक। दुर्मुहूर्त 12:09 से 12:51 तक। वर्ज्यम 7:57 से 9:32 तक। 3:40 से 5:14 तक। अमृतकाल 5:26 से 7:01 तक। ब्रह्म मुहूर्त 5:36 से 6:24 तक। आनंद आदि योग। सूर्य राशि। सूर्य धनु राशि पर है। चंद्र राशि। चंद्रमा मकर राशि पर संचार करेगा पूरा दिन रात। चंद्र मास। अमांत पौष। पूर्णिमांत पौष। शक संवत राष्ट्रीय कैलेंडर पौष 11/1946। वैदिक ऋतु हेमंत। दृक ऋतु शिशिर। आज का राशिफल। मेष छु चे चो ला ली लू ले लो अ। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। भावुक होकर कोई फैसला न लें। नए बदलावों के लिए तैयार रहें। नौकरी कारोबार में वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। क्रोध पर काबू रखें। बेवजह वाद विवाद से बचें। आज का दिन आपके लिए कुछ नए अनुभवों से लाभ लेकर आएगा। आपके मन में किसी बात को लेकर भय बना रहेगा। यदि आपको किसी काम को लेकर संशय बना हो, तो आप उस काम को बिल्कुल न करें। आपकी कुछ नए लोगों से मुलाकात होगी। परिवार में किसी सदस्य की सेहत को लेकर आपको चिंता बनी रहेगी। आप किसी नए वाहन की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। संतान से आपकी किसी बात को लेकर खटपट हो सकती है। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको कारोबार आगे बढ़ाने या किसी लाभदायक योजना में पैसा लगाने का मौका मिलेगा। महीने के मध्य तक स्थिति में और सुधार होगा। इस दौरान नौकरी पेशा लोगों को आय के अतिरिक्त स्रोत मिलेंगे। मनचाही जगह पर तबादला या पदोन्नति हो सकती है। हालांकि
सफलता आपके भीतर गर्व ला सकती है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। महीने के तीसरे सप्ताह में आपको अपने स्वास्थ्य और अपने रिश्ते दोनों का बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। इस दौरान पैसों से जुड़ा जोखिम लेने से बचें। लव लाइफ के लिहाज से यह माह सामान्य रहने वाला है। आपका लव पार्टनर मुश्किल समय में हर पल आपके साथ खड़ा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। वृष ई ओ ए ओ वा वी वो वे वो। कोई भी आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। बेकार के वाद विवाद से बचें। आज आपके रुके हुए कार्य सफल होंगे। नौकरी पेशा वालों को अतिरिक्त कार्यों की जिम्मेदारी मिल सकती है। नए बिजनेस की शुरुआत में थोड़ी सावधानी बरतें। आज आपको बेवजह के वाद विवाद में पड़ने से बचना होगा। जीवन साथी से रिश्ते बेहतर रहेंगे। परिवार में भी खुशियां आएगी। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। लेन देन से संबंधित मामलों में आपको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी अजनबी पर भरोसा न करें। आप संतान के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। इस महीने के मध्य में भूमि विवाद में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। भूमि व भवन के खरीद फरोख्त से लाभ होगा। इस दौरान काफी सक्रिय और व्यस्त रहेंगे। व्यापार में धन लाभ होगा और संचित धन में वृद्धि होगी। विदेश से जुड़ा व्यापार करने वालों को अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। नौकरी लोगों के लिए आय का अतिरिक्त स्रोत बनेगी। परीक्षा और प्रतियोगिता की तैयारी के लिए ये समय बहुत ही शुभ और सफल रहेगा। स्वास्थ्य और संबंधों के लिहाज से महीने का दूसरा भाग कष्टकारी साबित हो सकता है। इस दौरान लव लाइफ में सावधानी से कदम उठाएं और लव पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी आपकी चिंता का विषय बन सकता है। मिथुन का की को घ अग छ के को हा। मिथुन राशि वालों के लिए आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। विदेश से कारोबार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। शैक्षिकी कार्यों में सफल रहेंगे। आय में वृद्धि होगी। नौकरी में प्रमोशन या पदोन्नति मिल सकती है। अनजान व्यक्ति पर भरोसा करने से बचें। व्यापारिक रूप से आप सुदृढ़ होंगे। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आप आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे और आपको अपनी अच्छी सोच को बनाए रखना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके कामों से आपको तरक्की मिलेगी, जिसे देखकर परिवार में खुशी आएंगी। आज किसी जश्न का आयोजन हो सकता है। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ा ध्यान देने के लिए रहेगा। पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान करेगी। कोई नया काम आप सोच समझकर करें। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। महीने के दूसरे सप्ताह के अंत तक आप इन सभी परेशानियों से पार पाने में सफल रहेंगे। इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति संभव है। पूर्व में किसी योजना में निवेश किए गए धन का लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन माह के मध्य में आपके अंदर आलस्य और टालमटोल की भावना विकसित हो सकती है, जिससे आपके पूरे हुए काम अटक सकते हैं। रोजी रोटी की तलाश में भटक रहे लोगों को भी थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस दौरान आपको स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। माह के उत्तरार्ध में आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा वर्षों से बने संबंध टूट सकते हैं। लव लाइफ में जो गलतफहमियां पैदा हो गई हैं, उन्हें बातचीत के जरिए दूर करना उचित रहेगा। जीवन साथी की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। कर्क ही हु हे हो द डी डू दे डो। आज का दिन बेहद शुभ रहेगा। दान पुण्य के कार्यों में पैसे खर्च करेंगे। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को समझदारी से सुलझाएं। किसी अजनबी पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। लापरवाही से बचें। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक विद्यार्थियों को शुभ समाचार मिल सकते हैं। आज आपको सोच समझकर सभी कामों को पूरा करना होगा। अपने अंदर ऊर्जा विराजमान रहेगी। व्यापार में भी आपको मन मुताबिक लाभ मिलेगा, जो आपको खुशी देगा। पारिवारिक रिश्तों में यदि कटुता आ गई थी, तो वह भी दूर होगी। आप बिजनेस के किसी काम को लेकर किसी यात्रा पर जा सकते हैं। किसी नई योजना में आप सोच समझकर कदम बढ़ाएं, नहीं तो इससे आपको समस्या आएगी। विद्यार्थियों को नए साल में लापरवाही करने से बचना होगा। इस दौरान मौसमी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। अगर कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसे बाहर ही सुलझा लेना उचित होगा। महीने के दूसरे भाग में आपकी परेशानियां कम होंगी और इस दौरान घर और बाहर सभी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपके वरिष्ठ आप पर मेहरबान रहेंगे। अगर आप किसी को प्रपोज करने की सोच रहे थे तो आपकी बात बन जाएगी। वहीं जो लोग पहले से लव रिलेशन में हैं, उनके परिजन उनकी शादी के लिए हरी झंडी दे सकते हैं। इस दौरान जीवन साथी के साथ कोई लंबी या छोटी दूरी की यात्रा हो सकती है। किसी मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। सिंह मा मी
मुंह में मोटाती टूटे। सिंह राशि वालों को आज थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। व्यापारिक स्थिति ठीक रहेगी। कार्यों में विघ्न बाधा आ सकते हैं। आय में वृद्धि के नए मार्गों की तलाश करें। पारिवारिक जीवन में शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। नौकरी में कार्यरत लोगों को प्रमोशन मिलने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। अपने भाई की ओर से आपको कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। कोई पुराना मित्र यदि आपसे लंबे समय बाद मिलने आए तो आप उसमें कोई गिले शिकवे न रखें। जीवन साथी के करियर में आपको अच्छा उछाल देखने को मिलेगा, जिससे आपका मनोबल और बढ़ेगा। धन को लेकर कोई काम यदि रुका हुआ था तो वह भी पूरा होगा। कन्या टो पा पी पू श अना थ पे पो। खर्चों की अधिकता से मन परेशान रह सकता है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिस पर आपको थोड़ा अधिक मेहनत करने की जरूरत है। परिजनों के बीच शादी विवाह को लेकर बातचीत हो सकती है। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कामों को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सामाजिक कामों में आपकी काफी रुचि रहेगी, जिससे आपको एक नई पहचान मिलेगी। आप अपने भाई से यदि किसी काम को लेकर कोई मदद मांगेंगे तो वह भी आपको मिल सकती है। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी करने का सोचा है तो उसके लिए आप कोई लोन अप्लाई कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। जनवरी माह करियर और व्यवसाय को आगे बढ़ाने के अच्छे मौके मिलेंगे। इस दौरान जो लोग अविवाहित हैं उनका विवाह तय हो सकता है। किसी मांगलिक कार्य में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। महीने के दूसरे भाग में महिलाएं अपना अधिकांश समय धार्मिक कार्यों में व्यतीत करेगी। महीने के दूसरे भाग में अपने लव पार्टनर या प्रियतम को लेकर गलतफहमियां आपके लिए मानसिक चिंता का कारण बन सकती हैं। ऐसे में विवाद की जगह बातचीत के जरिए चीजों को सुलझाने की कोशिश करें, नहीं तो रिश्ते में दरार आ सकती है। इस दौरान आपको गुस्से और वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। खट्टे मीठे विवादों से आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। तुला रा री रू रे रो ता ती तू ते। आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला है। आपको अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर होंगी। बिजनेस में स्ट्रेस फील हो सकता है। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव संभव है। आज का दिन आपके लिए उन्नति के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आपका मनोबल भी मजबूत रहेगा। विद्यार्थी किसी प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं, जिसमें उन्हें मेहनत अधिक करनी होगी। आपको अपनी पारिवारिक समस्याओं को नजरअंदाज करने से बचना होगा। अविवाहित जातकों के जीवन में किसी नए मेहमान की दस्तक हो सकती है। आपको बेवजह क्रोध करने से बचना होगा। कार्य क्षेत्र में आपके ऊपर काम का दबाव अधिक रहेगा। कामकाजी महिलाओं को काम और घर में संतुलन बनाने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां उभर सकती हैं। प्रेम कहानी में किसी तीसरे शख्स की एंट्री आपकी परेशानी की बड़ी वजह बन सकती है। हालांकि महीने के दूसरे भाग में किसी महिला मित्र के सहयोग से आपकी यह परेशानी भी दूर होगी। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों और रोजगार की तलाश कर रहे जातकों के लिए ये समय बहुत ही शुभ साबित होगा। किसी खास व्यक्ति के सहयोग से अटके हुए काम पूरे होंगे। इस माह के अंत में स्वजनों से किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है। वृश्चिक तो ना नी नु ने नो या ई यू। आज का दिन शुभ रहने वाला है। आपको आर्थिक सफलता मिलेगी। पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी। बच्चे आपसे कुछ खास चीजों की मांग कर सकते हैं। सिंगल जातकों के जीवन में किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है। आपको अपने अतीत से कुछ सीखना चाहिए और अपने लक्ष्यों पर फोकस करना चाहिए। आज का दिन आपके लिए कठिनाइयों भरा रहने वाला है। साझेदारी में कोई काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। माता पिता के आशीर्वाद से आपको कार्यक्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। सरकारी योजनाओं का आपको पूरा लाभ मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए कोई बेहतर रिश्ता आ सकता है। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति से आपको लंबे समय बाद मिलने का मौका मिलेगा। माह के दूसरे भाग में आप किसी वरिष्ठ या प्रभावशाली व्यक्ति के माध्यम से अपनी घरेलू समस्या का समाधान निकालने में सफल रहेंगे। कारोबार की तरक्की में आ रही रुकावट भी आश्चर्यजनक तरीकों से दूर होंगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा परेशानी भरा हो सकता है। अगर आप प्यार को शादी में बदलने की सोच रहे हैं तो इसमें कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा फैसला लेने की गलती न करें, नहीं तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन को मधुर बनाने के लिए जीवन साथी को पूरा समय दें।
धनु ये, यो, भाभी, भू ध फा धा भे। आज आपका काफी बिजी शेड्यूल रहेगा। कार्यों की अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। आज किसी से धन उधार लेने से बचें। करियर से जुड़े फैसले होशियारी से लें। आप प्रियजनों के साथ किसी फैमिली फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। यात्रा के योग बनेंगे। आज का दिन आपके लिए धैर्य व साहस से काम लेने के लिए रहेगा। परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप अपनी दिनचर्या को बेहतर बनाए रखने की कोशिश करें। आप अपने साथ साथ औरों के कामों पर भी ध्यान लगाएंगे। आपके कुछ कामों में विघ्न पैदा हो सकती हैं। आपको अपने मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। आपके सामने कोई बड़ा खर्चा आ सकता है। अगर आप पहले से ही लव रिलेशन में हैं तो आपको लव पार्टनर के जीवन में जरूरत से ज्यादा दखलंदाजी करने से बचना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। महीने के दूसरे भाग में आपको अपने समय और स्वास्थ्य दोनों का बहुत ध्यान रखना होगा। आज का काम कल पर छोड़ने की आदत से आपको बचना होगा, नहीं तो आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को इस दौरान ऐसी किसी भी योजना में पैसा लगाने से बचना चाहिए जिसमें जोखिम की आशंका हो। कोर्ट कचहरी के मामले को बाहर निपटाने का अवसर मिले तो ऐसा करने से ना चूकें, नहीं तो मामला लंबा खींच सकता है। माह के अंत में कार्यस्थल या घर के लोगों की छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना बेहतर होगा। वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जीवन साथी की भावनाओं को समझें और उसके लिए समय निकालें। मकर भो जा जी की कु खा खो गा गी। आज का दिन मिलाजुला परिणाम देने वाला है। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझ जाएंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। आपको लाइफ पार्टनर संग रिश्ते को मजबूत बनाने का प्रयास करना चाहिए। दूसरों से बातचीत करते समय थोड़ा सतर्क रहें। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। आपको वाहनों के प्रयोग से दूरी बनाकर रखनी होगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। यदि आपने अपने कामों में जल्दबाजी दिखाए तो उसमें कोई गड़बड़ी हो सकती है। किसी पुरानी गलती से आपको सबक लेना होगा। आपको अपने पिताजी से काम को लेकर सलाह मशवरा करने की आवश्यकता है। घूमने फिरने के दौरान आपको कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। विद्यार्थियों की पढ़ाई के साथ साथ किसी कोर्स के प्रति भी रुचि जागृत हो सकती है। यात्रा के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य और सामान का पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। व्यापार से जुड़े जातकों को अपने प्रतिद्वंदियों से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उन्हें भी निराशा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन उन्हें समझना होगा कि यह स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहेगी और महीने के दूसरे भाग में उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। लव लाइफ के लिहाज से यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऐसे में आपको बहुत ही संभल कर प्यार में आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आपको तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। महीने के अंत में आपको अपने कार्यक्षेत्र में वरिष्ठों और कनिष्ठों दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाए रखने की आवश्यकता होगी। इस दौरान कोई पुराना रोग फिर से उभरने से आपका मन चिंतित रह सकता है। कुंभ को गे गो सा से सो दा। व्यापार में मुनाफा होगा, लेकिन कार्यों के शायद मनचाहे परिणाम न मिले। पारिवारिक जीवन की दिक्कतों को सुलझाने का प्रयास करें। जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं, वह पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। आप अत्यधिक लाभ के चक्कर में छुटपुट लाभ की योजनाओं पर ध्यान नहीं देंगे। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामों में विघ्न डालने की पूरी कोशिश करेंगे, जिनके लिए आपको बुद्धि का प्रयोग करना होगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। कामों में कोई नुकसान हो सकता है। आपको संतान की पढ़ाई लिखाई में कुछ समस्या आ सकती है, जिसे आपको उनके सीनियर की मदद से बातचीत करके दूर करना होगा। माह के मध्य में रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन यह संभव है कि वह आपकी अपेक्षा के अनुरूप ना हो। इस दौरान लव लाइफ में कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, जिससे आपके और आपके लव पार्टनर के बीच दूरियां बढ़ सकती हैं। इस समय माता पिता के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। ऐसे में शांत दिमाग से चीजों को सुलझाने की कोशिश करें। महीने के उत्तरार्ध में कार्यस्थल पर आपके विरोधी सक्रिय हो सकते हैं, इसलिए उनसे विशेष सावधान रहें। साथ ही अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखें। इस महीने का आखिरी सप्ताह आपकी सभी परेशानियों से मुक्ति दिलाने वाला साबित हो सकता है। इस दौरान व्यापार से जुड़े जातकों को अप्रत्याशित धन लाभ होगा। करियर व्यवसाय में प्रगति होगी। मीनती दू थ झ न्य दे दो चा ची। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद सुलझ जाएंगे। नया घर या जमीन की खरीदारी संभव है। कुछ जातक जॉब स्विच कर सकते हैं।
अज्ञात भय को लेकर मन परेशान रह सकता है। जीवन साथी संग रिश्ते मधुर होंगे। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। आपको अपने कामों को लेकर दबाव अधिक रहेगा। धन को लेकर भी आपको थोड़ी टेंशन रहेगी, इसलिए आपको बचत की योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में यदि आपने ढील दे रखी थी, तो उसमें फैसला आने में देरी हो सकती है। आप किसी जमीन जायदाद की खरीदारी की भी योजना बना सकते हैं। इस महीने के मध्य में घर में किसी प्रिय व्यक्ति के आगमन से प्रसन्नता का वातावरण रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक या किसी मनोरंजन स्थल की यात्रा संभव है। अगर आप पहले से ही लव रिलेशन में हैं तो मुमकिन है कि आपके रिश्तेदार शादी के लिए हाँ कह दें। इस दौरान नौकरी पेशा जातकों को मनचाहा प्रमोशन मिल सकता है। कोर्ट कचहरी से जुड़े किसी मामले में फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। इस दौरान व्यावसायिक क्षेत्र में प्रगति आपकी संतुष्टि के अनुसार होगी। आर्थिक मामलों में लिए गए आपके फैसले आपको समृद्धि की राह पर ले जाएंगे। इस दौरान आपके बॉस, आपके माता पिता आदि का पूरा सहयोग आपकी सफलता में शामिल रहेगा। माह के दूसरे भाग में आपको किसी के बहकावे में आने या किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना होगा, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस दौरान आपको समय, पैसा और ऊर्जा दोनों का प्रबंधन करना होगा। जय माता दी, जय शिव शंकर, हर हर महादेव, राधे राधे। प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जो बिल्कुल फ्री हैं। बेल आइकॉन को दबाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।